इस वीडियो में हम आपको कुंभ राशि के जातकों के लिए 11 मई से 31 मई 2025 तक का राशिफल बताएंगे। मई के इन 20 दिनों में क्या बदलाव और परिणाम हो सकते हैं, यह जानना आपके लिए जरूरी है। हम विस्तार से समझाएंगे कि इस समय के दौरान आपकी जिंदगी में कौन कौन सी नई परिस्थितियां बन सकती हैं और कैसे आपको उनसे निपटना होगा। कुंभ राशि के जातकों, इस वीडियो में मिलने वाली जानकारी आपके लिए खास और महत्वपूर्ण होगी, इसलिए इसे ध्यान से देखें और अंत तक साथ रहें। सबसे पहले बात करें तो ये याद रखें कि समय और भाग्य दोनों का स्वभाव कभी स्थिर नहीं होता। जरा सी खुशहाली मिलने पर किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जब किसी का समय थोड़ा सही हो जाता है और उसे कुछ सफलता मिलती है, तो वह छोटी सफलता को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सफलता अस्थायी हो सकती है। कभी कभी जब किसी का भाग्य थोड़ा सा भी साथ देने लगता है, तो वह व्यक्ति खुद को बहुत ऊपर समझने लगता है। जैसे ही उसे कुछ सफलता मिलती है, अहंकार का बीज उसके मन में अंकुरित हो जाता है। लेकिन याद रखें, अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। चाहे कोई कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाए, अगर उसमें अहंकार है तो उसकी गिरावट जल्द होती है। समय के साथ वह व्यक्ति अपना सम्मान और अस्तित्व खो देता है। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि जो लोग सफलता के शीर्ष तक पहुंचते हैं लेकिन अहंकार में डूबे रहते हैं, उनका नाम और प्रतिष्ठा धीरे धीरे मिटने लगती है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने अपने जीवन में सच्ची सफलता हासिल की है, उनका स्वभाव हमेशा नम्रता और विनम्रता से भरा होता है। वे अपनी सफलता को घमंड की बजाय शांति और समझ के साथ जीते हैं, और यही उन्हें लंबी अवधि तक सम्मान और प्यार दिलाता है। जब आप जीवन में सफल और सम्मानित लोगों से मिलते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी बातचीत में एक अद्भुत विनम्रता और शिष्टता होती है। वे अपने अनुभवों को सहजता से साझा करते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि जो लोग जीवन में नई शुरुआत कर रहे होते हैं या जो कुछ सफलता पा रहे होते हैं, वे जल्दी अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं, और यही अहंकार उन्हें अपनी सफलता से बहुत दूर कर सकता है। दरअसल सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किस तरह से जीवन जीते हैं और अपने आसपास के लोगों से किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं। धन, प्रसिद्धि और सफलता के मायने हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन सच्ची सफलता हमेशा विनम्रता और सामंजस्य से जुड़ी होती है। इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक अहंकार से बचें, क्योंकि यह आपको असली सफलता से वंचित कर सकता है। हम सबके लिए सफलता के मायने अलग होते हैं। कुछ लोग गाड़ी, बंगला या बड़ी उपलब्धियों को ही सफलता मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने काम को अच्छी तरह से पूरा करके अपने परिवार को खुश देखकर खुद को सफल मानते हैं। कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करके, तो कुछ संगीत, गायन, वादन या नृत्य जैसे क्षेत्रों में सफलता पाते हैं। हर किसी का अपना सपना और अपना रास्ता होता है, और इसी से उनकी सफलता का दृष्टिकोण भी अलग होता है। लेकिन एक बात जो हर किसी में समान होती है, वो ये है कि किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल करने के बाद व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं यह चाहता है कि उसे आर्थिक रूप से भी सम्मान मिले। चाहे वह कोई भी कला हो या पेशा, हर चीज हमारे जीवन की मूल जरूरतों से जुड़ी होती है, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं उसका अंततः संबंध हमारे पेट से होता है। हम सभी अपने परिवार की देखभाल और अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना होता है, क्योंकि हर कोई अपने पेट की आग बुझाने और परिवार की भलाई के लिए कमाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति पर्याप्त धन कमा लेता है और उसका जीवन आसानी से चलने लगता है, तो वह महसूस करता है कि अब उसके पास सब कुछ है, सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन। यह धन और सफलता, उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अब ईश्वर की कृपा से पूरी हो गई है। लेकिन ध्यान दें, जब तक उसकी जरूरतें पूरी होती रहती हैं, तब तक उसका स्वभाव विनम्र और सभ्य रहता है। जैसे ही वह सफलता की ऊंचाइयों को छूता है और धन की कोई सीमा नहीं रहती,
अचानक उसमें अहंकार का बीज पनपने लगता है। यह अहंकार ही होता है जो व्यक्ति को कभी भी नीचे गिरा सकता है, जैसा कि पहले हमने बताया। इसलिए यह जरूरी है कि हम हमेशा अपनी सफलता और धन के प्रति विनम्र रहें, ताकि हम उस अहंकार से बच सकें जो हमारी असली सफलता को छीन सकता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं धन के बारे में, जिसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। लक्ष्मी माता को चंचला कहा जाता है, यानी वह बहुत ही चंचल और अस्थिर हैं। आज जो धन आपके पास है, कल किसी और के पास हो सकता है, या फिर यह आपके हाथों से भी निकल सकता है। इस वजह से किसी भी प्रकार का अहंकार या घमंड धन, भाग्य या समय के बारे में नहीं करना चाहिए। यदि इस वक्त आपके साथ अच्छा समय है, तो भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यह सब एक समय की बात है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुंभ राशि के जातकों को इस समय विशेष रूप से इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस समय आपका समय अच्छा चल रहा है, तो उसका सही इस्तेमाल करें और आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। साथ ही अपने स्वभाव और व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश करें, क्योंकि कभी-कभी हमें अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है, जिनके परिणाम आज तक हमें भुगतने पड़ते हैं। जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां आना एक सामान्य बात है, और जब ये कठिनाइयां प्राकृतिक न्याय के तहत होती हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि कहीं न कहीं हमने खुद से कोई गलती की है। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। तो सबसे पहले हमें इस सच को स्वीकार करना चाहिए और इसे नकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दुखी हो जाएं या बुरा मानें, बल्कि यह समझने की बात है कि जिन लोगों का उद्देश्य जीवन में आगे बढ़ना है, वे हमेशा अपने आप में सुधार लाते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति इस धरती पर बिना कुछ सीखे नहीं आता। जब तक वह नए अनुभव नहीं करता, तब तक उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति बस वैसे ही चलता रहे जैसे वह आया था, तो उसका जीवन किसी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि समय का सही उपयोग और भगवान की कृपा को समझकर जीवन में सीखना जरूरी है। अगर इस समय आपकी जिंदगी सही दिशा में चल रही है, तो सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करें और इसे अहंकार या घमंड का कारण न बनाएं। बिना किसी गर्व के बस भगवान की शरण में रहते हुए निरंतर मेहनत करते रहें और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। इस दौरान यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने कर्मों और स्थिति का सही आकलन करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं, तो कुंभ राशि के जातकों को बहुत सारे अच्छे अवसर मिलेंगे, जो न सिर्फ आपके जीवन को आकार देंगे, बल्कि आपको सफलता की ऊंचाइयों तक भी ले जाएंगे। इसके साथ ही यह जरूरी है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें और क्षमा प्रार्थना करें। शनिदेव का आपके जीवन पर खास प्रभाव है, और ऐसे में हर छोटी बड़ी गलती को समझते हुए भगवान से माफी मांगना आपके आत्मिक शांति और सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए खुद को सुधारते हुए आगे बढ़ना ही असली सफलता है। हे भगवान, हमारी गलतियों को माफ करें और हमारे जीवन में फिर से समृद्धि का मार्ग खोलें। हमारी बुद्धि को सुधारें, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें और जीवन में सफलता पा सकें। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए अब हम बात करते हैं कि 11 मई से 31 मई 2025 के बीच कुंभ राशि के जातकों के लिए समय कैसा रहेगा। इस समय अवधि में आपके करियर में शानदार प्रगति देखने को मिलेगी और नौकरी के क्षेत्र में भी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। व्यवसाय और व्यापार में भी सफलता आपके कदम चूमेगी। हालांकि अगर आप किसी नौकरी में हैं और कार्यस्थल पर कोई विवाद या परेशानी चल रही है, तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय आपको इसे शांतिपूर्वक हल करने की कोशिश करनी होगी। यह सोचकर न चले कि आप हर स्थिति को आसानी से संभाल लेंगे, क्योंकि किसी भी विवाद में उलझना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसलिए सही समय पर कदम उठाते हुए समस्याओं को टालने की बजाय समाधान की ओर बढ़ना होगा। जब आप अपने काम में सफलता प्राप्त करते हैं, तो यह सामान्य बात है कि आपके आसपास के लोग, खासकर जो उसी क्षेत्र में हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा और जलन की भावना उत्पन्न हो सकती है। वे इस भावना को समझ नहीं पाते,
लेकिन आपको यह समझना होगा कि तरक्की करने वाला व्यक्ति हमेशा शांत और विनम्र होता है, जैसे फलदार वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए आपको खुद से एक कदम पीछे हटना होगा और चुपचाप अपने काम में ध्यान लगाना होगा। इस समयावधि में आपके लिए कार्य और व्यवसाय के लिहाज से एक अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन कमाने के कई अवसर सामने आएंगे। इसके अलावा कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ समय ऐसा भी आएगा जब आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा और आपको लगेगा कि आपके पास अधिक पैसे या संसाधनों की आवश्यकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी एक अस्थायी स्थिति होगी और जल्द ही आपका मार्गदर्शन होगा। इस समय अवधि में आपको धन को बचाने और संचय करने को लेकर एक नई समझ विकसित होती हुई दिखाई देगी। इस दौरान आपको यह एहसास होगा कि कुछ चीजें आपके पास नहीं हैं और इसका पछतावा भी होगा, लेकिन यह पछतावा आपको सिखाएगा कि पैसे को किस तरह से बचाना और सही तरीके से संचय करना है। इस समय आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल होंगे और नई स्किल्स सीखते हुए खुद को बेहतर बनाएंगे। वहीं अगर हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस समय रिश्तों में भी सुधार होगा। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और जो पुराने विवाद घर में तनातनी का कारण बन रहे थे, वे अब सुलझने की दिशा में बढ़ेंगे। जिन समस्याओं का आप पहले सामना कर रहे थे, उनके समाधान भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अलावा स्वास्थ्य के मामले में भी आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। इस समय अवधि में स्वास्थ्य के लिहाज से कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा। आपको किसी बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी सेहत में सुधार होगा। अगर आप पहले से किसी पुरानी बीमारी या समस्या जैसे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, मानसिक तनाव या एंजाइटी से परेशान हैं, तो इस समय आप इन समस्याओं से राहत पाते हुए बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा कुछ सकारात्मक बदलाव भी आपके जीवन में हो सकते हैं, जैसे घर में धार्मिक गतिविधियों का असर बढ़ेगा और आपके घर में समृद्धि आएगी। किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का मौका मिल सकता है या आप किसी बड़े संत या महात्मा के दर्शन कर सकते हैं, जो आपके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। इस समय घर के माहौल में भी सुधार होगा, खासकर अगर पहले घर में शराब या अन्य नकारात्मक आदतों के कारण तनाव था, तो अब वह स्थिति बदल सकती है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति का प्रतीक होगा। इस समय आपके घर में कुछ उलझने और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर परिवार के सदस्यों के कारण जो शराब और अन्य नकारात्मक आदतों का सेवन करते हुए उत्पात मचाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि इस स्थिति में सुधार की संभावना है। अगर आप तामसिक चीजों से दूर रहते हैं और शुद्ध सात्विक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो आपका मन शांत रहेगा। शुरुआत में आपको यह लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जल्द ही आप महसूस करेंगे कि असली शांति और सुख तभी मिलते हैं जब आप मानसिक अशांति से दूर रहते हैं। यदि आप अपने जीवन में नकारात्मक आदतों से बचते हैं, जैसे शराब, मांसाहार और अन्य तामसिक कार्यों से, और भगवान में आस्था रखते हुए एक शुद्ध और साफ बुद्धि के साथ जीवन जीते हैं, तो भले ही आपके पास धन कम हो, लेकिन आपके मन में एक अलग प्रकार की संतुष्टि और प्रसन्नता होगी। यह जीवन के छोटे छोटे सुखों को महसूस करने में मदद करेगा और आप अपने समय को खुशहाल तरीके से बिता सकेंगे। इस प्रकार यह समय आपके लिए अत्यधिक विशेष साबित हो सकता है। इस समय आपकी जिंदगी में परिस्थितियां बेहतर होती हुई नजर आएंगी और घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आर्थिक दृष्टि से भी कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जिससे जरूरी काम पूरे होंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। हालांकि कुंभ राशि वाले जातकों को वाहन चलाते वक्त विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सतर्क रहना जरूरी है। इस समय अवधि में आप जीवन के कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं, जो आपके भविष्य को संवारने में मददगार साबित होंगे। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया इसे लाइक करें और जो महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ साझा की हैं उन्हें अपने जीवन में अपनाकर खुद को बेहतर बनाएं और तरक्की की दिशा में कदम बढ़ाएं। अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।